सिटी इज मोर फेमस देन स्टेट, क्योंकि उनके सिटी का नाम हमेशा एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ा है जो दुनिया में सब खाते हैं। एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से, बहुत कुछ होता है और बहुत टेस्टी होता है, बहुत नमकीन होता है, मगर स्पीकर बहुत मीठे हैं। स्पीकर बहुत मीठे हैं, प्रोडक्ट बहुत नमकीन होता है वहां का। दैट इज बीकाजी, बीकानेरी भुजिया, ही इज फ्रॉम बीकानेर। और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है इरिगेशन में, हाईली क्वालिफाइड है। अमृता जी लेक्चरर रही और उसके बाद एमए बिजनेस में आ गई और आज जबरदस्त बिजनेस बनाया है उन्होंने। जबरदस्त टेक्निकल आदमी है, प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन है, चीजों को टेक्निकली और लॉजिकली समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमको उनसे जानना है कि वो किस प्रोसेस क्या अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या मेथोडोलॉजीज लगा रहे हैं, कैसे वो बिजनेस को में हायर वॉल्यूम पे लेके जा रहे हैं, कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं, कैसे चीजें कर रहे हैं। हम उनसे सीखेंगे, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। एनआईटी के प्रोडक्ट हैं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत मस्ती करते हैं उनके साथ एएलएस पे। सो आई वेलकम विवेक जी एंड अमृता जी ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच सौरभ और उपासना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित सर और तानिया मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया हमें। वी आर फीलिंग प्रिविलेज्ड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड कल जो सर ने बताया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम सबको कुछ कहने की जरूरत है, पर फिर भी ये हमारी खुशकिस्मती है और सुमित सर जैसे कंट्री मेंटर हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें इस लायक समझा कि हम आप लोगों को कुछ बता पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब समझता है कि हम भी कुछ वर्थ रखते हैं, ऐसी फीलिंग हमें आ गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आप सबके साथ इंजॉय करते हुए बात करते हुए, क्योंकि बिजनेस है ही इंजॉयमेंट का और हम लोग हमेशा इसको इंजॉय करते हुए बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए विवेक से कहूंगी कि आपको वो बताएं जो हमें सर ने ड्यूटी दी है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये टेक्निकल पर्सन है तो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे जैसे सौरभ ने कहा अभी। तो ओवर टू विवेक। थैंक यू अमृता। नमस्कार इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, है ना। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी केके और लीना जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बात बताई और फंक्शन इज गोइंग फिनोमिनल। और मुझे बहुत ज्यादा ये खुशी है ये बात शेयर करने के अंदर कि जो अभी एमवे का न्यू एंट्री मॉडल है और जो कोर प्लस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर ही लॉन्च हुआ पिछले दिनों के अंदर, वो इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन प्रोग्राम है कोर प्लस, जिसके अंदर जैसा केके भी बोल रहे थे कि सस्टेन्ड और लगातार इंप्रूवमेंट, लगातार ग्रोथ की बात करते हैं। और जो न्यू एंट्री मॉडल है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही जानते हैं कि एमवे अपॉर्चुनिटी जो इतनी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये लगभग फ्री के अंदर लोगों को जब मिल जाती है तो लोग फ्री की चीज को थोड़ा वैल्यू कम दे पाते हैं। अगर यही चीज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके, जैसे अभी आप पीछे देख रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास एटमॉस्फेयर के नाम से, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस ब्रांड है जो पूरी दुनिया का नंबर 1। अगर हम अपनी स्टेट के अंदर नंबर 1 है, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 है तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक ग्लोबल पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। वर्ल्ड के टॉप 5 बड़े ब्रांड्स के अंदर और नंबर 1 ही रहते हैं हम कॉस्मेटिक्स के अंदर, आर्टिस्ट्री, इसी तरीके से एमवे क्वीन और बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेंज, इतने सारे पेटेंट्स, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और जिस चीज के लिए हमें अपने आप ही मोटिवेट होना चाहिए और कोई दूसरा हमें मोटिवेट कर रहा होता है, यानी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और इंटरव्यू लेने वाला मुझे मोटिवेट कर रहा है कि तुझे मेरी नौकरी, मेरी कंपनी में आ जाना चाहिए, तो थोड़ा कई बार डाउट सा आ जाता है लोगों को, यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब चीजें एकदम फ्री के अंदर है और अपॉर्चुनिटी भी इसीलिए इतनी बड़ी है, दोनों चीजें, इतनी बात यही है कि चीजें फ्री में है इसीलिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फ्री में है इसीलिए थोड़ी सी वैल्यू करने के अंदर समय लगता है। तो न्यू एंट्री मॉडल के अंदर और जो पुराने जमाने के अंदर जो सिस्टम था कि शुरुआत के अंदर एक माइंडसेट ये रहता था, जैसे मैं इंजीनियर हूं और राजस्थान का यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर था, तो माइंडसेट बचपन में जिस माहौल के अंदर हम बड़े हुए, तो माइंडसेट ये रहता था कि सेलिंग करना शायद उन लोगों का काम है जो कुछ और नहीं कर पाते, इसलिए वो सेलिंग करते हैं। बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो सेल नहीं करते। लेकिन बाद में हमको पता चला कि सेलिंग इज द एसेंस ऑफ एन एवरी बिजनेस। सेलिंग करना तो बहुत ही मस्त चीज है, लेकिन शुरुआत के अंदर हम सेलिंग के शब्द को भी यूज करने से बड़ा हेजिटेट किया करते थे। हमें ऐसा लगता था कि शेयरिंग बोल दे हम शब्द, कि यू हैव टू शेयर सम प्रोडक्ट्स। सेल बोलने के अंदर हमारे को ऐसा लगता था कि सामने वाला शायद कोई ऑफेंडेड फील ना करे, ऐसा ना हो कि आपको सेल करना पड़ेगा।
लेकिन ये बिजनेस जो है और कोई भी बिजनेस जो है वो अल्टीमेटली कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसी से हमारी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम और सब चीजें आने वाली हैं। हमारे यही प्रोडक्ट्स हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर, पैसे के अंदर चेंज होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। तो कंपनी ने जो न्यू एंट्री मॉडल बनाया उसके अंदर फ्री भी रखा, लेकिन इतना बढ़िया न्यू एंट्री मॉडल बनाया और उसको हमको इतना अच्छा एक्साइटमेंट हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है कि एडीआर एमवे डायरेक्ट रिटेलर टू एमवे डायरेक्ट सेलर, जिसको हम बोलते हैं एमवे बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, है ना, वो बनने के लिए तो एमवे डायरेक्ट रिटेलर टू एमवे डायरेक्ट सेलर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं वो कराने के अंदर, जिसको बोलते हैं कि जिन्होंने एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट कर दिया लोगों को, एडीआर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के ऊपर एडीएस के अंदर जो लोग आ गए, उसके अंदर एमवे ने हमें इन्फॉर्म किया कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने, अमृता और विवेक की टीम ने पूरे इंडिया के अंदर लगभग टॉप किया है। और एमवे ने हमारे इंटरव्यू लिए, कुछ हमारे शायद वीडियोस भी वो बना रहे हैं, अभी कल परसों मुझे बोला था कि वीडियो बनावे। तो सुमित सर ने भी ये बोला कि जब एमवे में आपने टॉप किया है तो आप इसी वाले टॉपिक के ऊपर बात करें। तो यहाँ पर अगर एमवे डायरेक्ट रिटेलर की बात करें तो ये एमवे के अंदर एंट्री के 2 पॉइंट्स हैं। अब एमवे हमेशा शुरू से ये चाहती है कि लोगों को ये पता चले कि हम एक बिजनेस करने आए हैं या सिर्फ हम एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आए हैं। अगर लोगों को एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू सर्व देम। वी रजिस्टर देम एज प्रीफर्ड कस्टमर। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही, कंपनी के एप्लीकेशन के अंदर दोनों ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड एज ए कस्टमर और रजिस्टर्ड एज एन एमवे डायरेक्ट रिटेलर। अगर कोई जना कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड है, उनको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वो अपने घर पे बैठे हुए, जैसे वो किसी भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे जैसे वो फ्लिपकार्ट से या अमेजन से सामान मंगाते हैं, उसी तरीके से वो लोग एमवे से सामान मंगाते हैं। हमारे कस्टमर्स जो है वो हैदराबाद के अंदर भी रहते हैं, चेन्नई के अंदर भी हैं, मुंबई के अंदर भी हैं, और छोटे छोटे शहरों के अंदर भी हैं और गांवों के अंदर भी हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का कमाल ये हो गया कि ऑनलाइन परचेजिंग पहले लोगों को सिखानी पड़ती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गांव के अंदर बैठे बैठे बच्चे जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। और हमारा होम डिलीवरी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि लोग अपने घरों के अंदर बैठ के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, उसके पॉइंट वैल्यूज हमको मिलते हैं, उसके ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलते हैं, और वो सेटिस्फाइड कंज्यूमर हमारे साथ में, अपने साथ में हमेशा रहते हैं। जितना हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है उतना ही हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनको हम एमवे के अंदर बोलते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। लेकिन हम बोलते हैं कि आपने एमवे का कंसेप्ट देखा, आपने देखा कि किस तरीके से एमवे के अंदर रिवार्ड्स मिलते हैं, किस तरीके से एमवे के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया तो आपकी एमवे के अंदर जो एंट्री होएगी वो डायरेक्टली आपको स्टेटस नहीं मिल जाएगा कि आप जो है वो किसी भी नए आदमी को एमवे के अंदर लेके आ सको, नेटवर्किंग कर सको। आपको नेटवर्क एमवे के पूरे बिजनेस के अंदर है ही क्या, हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि पूरे के पूरे एमवे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स और नेटवर्क, वी मूव दी पीपुल, पीपुल मूव दी प्रोडक्ट्स, ये हम किसी जमाने के अंदर बोला करते थे। लेकिन अब हम बोलते हैं कि सबसे पहला हमारा काम है प्रोडक्ट्स को यूज करना, उसके बाद में हमारा काम है प्रोडक्ट्स को सेल करना। और जब हम प्रोडक्ट्स को यूज और सेल करते हैं तो कुछ लाइक माइंडेड लोगों को हम अपने साथ के अंदर कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। वो भी जब प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेल करते हैं और नेटवर्किंग बनाते हैं, तो उससे अपने आप एक बहुत बड़ा बड़ा कारवा बनता चला जाता है। और जिन बड़ी बड़ी पैसों की, बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम्स की, फॉरेन ट्रिप्स की, रिकॉग्निशन की, रिलेशनशिप की, सब बातें करते हैं, सारी बातें इन दी प्रोसेस हमको मिलती रहती होती है। तो उस नए व्यक्ति को हम शुरू से ही बता देते हैं कि शुरुआत की जर्नी के अंदर अभी आपको पहले ही दिन से राइट नहीं मिल जाएगा कि आप किसी भी व्यक्ति को एमवे के अंदर स्पॉन्सर कर सको। हमने सुमित जी की सारी टॉक्स के अंदर सुना कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो तो ये बिल्कुल उस तरीके से है कि अगर आपने, जैसे कि अगर शादी हुई हस्बैंड वाइफ की और हमारी फैमिली के अंदर हमारा बच्चा आया, तो एक बच्चे को पैदा करने जैसा ही एमवे बिजनेस के अंदर किसी को स्पॉन्सर करना है। कहते हैं कि वंस यू आर स्पॉन्सर्ड एनी सिंगल पर्सन भी अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया एमवे के अंदर, यू हैव लॉस्ट द राइट्स टू रिफ्यूज और क्विट दिस बिजनेस। क्योंकि आपने खुद ने किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, होप दी, और उसके बाद आप चले गए, तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो एमवे ने शुरू के अंदर आपके लिए रखा कि आपको वो राइट अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जुड़े और अगले दिन आपने किसी भी दूसरे जने को जोड़ दिया। तो उस राइट को अर्न करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम शुरू से लोगों को बताते हैं कि आपको करना क्या है कि एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करना है और साथ के अंदर लोगों को सेल करना है। तो फॉर्मली, एकदम औपचारिक रूप से आपको क्या करना है
कि मिनिमम 3 प्रीफर्ड कस्टमर्स जनरेट करने हैं, और जब वो 3 प्रीफर्ड कस्टमर के ऊपर आप 5,000 रुपए, मामूली, ये सब चीजें सिंबॉलिक हैं, इसका मतलब नहीं कि 5,000 पे अटक जावे, हम 10,000 पे जावे, 25,000 पे जावे, 50,000 पे जावे, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट्स बनाती हैं कि चलो एटलीस्ट इस एजेंडा के ऊपर अपन एकदम जो है वो सब लोग एग्री हैं, तो यहाँ पर हमको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना होता है 3 कस्टमर्स को। चाहे हमने एक कस्टमर के ऊपर 4,000 किया, बाकी 2 पे 500 किया, या 1,500 रुपए किया, 2,000 किया, वट एवर द कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, बट टोटल शुड कम टू 5,000। और जैसे ही एक नया एमवे डायरेक्ट रिटेलर, उसको पता चल गया कि हमें रिटेल करना है, तो जैसे ही उन्होंने रिटेलिंग करी 3 कस्टमर्स को, और जब वो क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो एक बहुत ही यूनिक हमने टाई अप किया एमवे ने केपीएमजी के साथ, जो दुनिया की इतनी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, और उनके साथ में टाई अप करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि एक 2-5-5 मिनट की ट्रेनिंग्स है, उसके बाद में 7-7 क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेनिंग्स में फर्स्ट ट्रेनिंग है कि एमवे बिजनेस के अंदर एक्सेल करने के लिए हमारे को हमारी टीम को नर्चर करना आना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए, वो धीरे धीरे हम अपने अंदर बिल्ड करते हैं। तो किस तरीके से हम टीम को हैंडल करेंगे, एक लीडर को क्या काम करने चाहिए, किन कामों से उसको अपने आप को एब्सटेन करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, तो वो सब चीजों की एक बहुत ही शानदार डिजाइंड एक वीडियो 5 मिनट का चलता है, और उसके बाद में 7 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद किसी भी काम के अंदर रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी बन जावे, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ जावे, लाखों प्रोडक्ट्स आ जावे, बट इफ वी आर नॉट एथिकल, और अगर हम लोग बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करते, बिजनेस हाइजीन को फॉलो नहीं करते, तो हम कभी भी सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एमवे बिजनेस का जो कोर प्लस है वो भी इसी तरीके से डिजाइंड है कि आप लगातार ग्रोथ करो, तो स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इनकम जनरेट करने का, अनलिमिटेड, मैं बोल रहा हूं अनलिमिटेड। कभी भी किसी भी लेवल पे जाने के बाद अगले साल अपनी इनकम को आप डबल ट्रिपल कर सकते हो, जो अपना नया कोर प्लस प्लान है। और कोर प्लस प्लान ये एश्योर करता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेल वी जनरेट द प्रॉफिट। जैसे ही अगर किसी व्यक्ति ने अगर 100 रुपए का भी सामान सेल किया, तो एमवे इसको एश्योर करती है कि 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलना ही मिलना है। 10% मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी इज एश्योर्ड राइट फ्रॉम द डे 1 एज सून एज वी मेक आवर फर्स्ट सेल। तो जैसे ही, और वो खाली मिलती ही नहीं है, बल्कि वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एज सून एज द सेल इज कंप्लीटेड पेमेंट करते हैं, और हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो आपके कोर प्लस इंसेंटिव के अंदर इतने रुपए शो करने लग गए, 400 रुपए शो करने लग गए। तो सवाल 400 का नहीं होता, आई वुड रन आउट माई टाइम, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें 2-3 मिनट और लूंगा मैं। तो हम लोगों को बताते हैं कि जब आप ये केपीएमजी एक यूनिक फीचर है हमारा, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, वैसे तो हजारों चीजें हैं जो एमवे को अलग करती है, एमवे एमवे है, सूरज सूरज है, और सूरज का दीपक से कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन इस वाले मामले के अंदर भी वी आर दी ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जहां पर हमारा केपीएमजी के साथ टाई अप है, और उन दोनों के टाई अप का एक कंबाइंड साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट निकलता है, और उस सर्टिफिकेट से हम कहते हैं कि अब आपका प्रमोशन हो गया एमवे डायरेक्ट सेलर के रूप में, यानी कि अब आप स्पॉन्सर कर सकते हो लोगों को, यानी कि यू हैव जनरेटेड द राइट्स। और इस सारे प्रोसेस के अंदर मिनिमम 7 दिन का समय दिया, जो भी बहुत अच्छी बात है कि 7 दिन किसी जने को मैच्योर होने के अंदर लगते हैं, कि 7 दिन में आप मैच्योरिटी आ गई, आपने अच्छी अपनी डायमंड्स की सीडी सुन ली। नए व्यक्ति को किस तरीके से हम स्टार्टअप करते हैं कि राइट फ्रॉम द डे 1 हम तो ये बताते ही हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी दुकान बदलनी है, आपके लिए बिजनेस हम बिल्ड करते हैं, कि नेवर 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 लाइक दैट। बिजनेस आप ही को बिल्ड करना है, सिस्टम आपको हेल्प करेगा, सब चीजें आपको हेल्प करेंगी, और राइट फ्रॉम डे 1 से ही अगर हमने लोगों को एक क्राइटेरिया बता के लिया, तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होता कि आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो हाई रहेगी रहेगी। लगभग 100% के पास ही कन्वर्जन रेट जाना तय है, क्योंकि आपने कोई भी चीज छुपाई नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, सरकार भी राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करती है, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, एथिकल, ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्टार्ट करने के बाद एमवे डायरेक्ट सेलर बन गया, तो वहां से वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर बने, जैसे कोर ऑफ माई हार्ट। कोर का मतलब यह है कि वो एक सिस्टम को फॉलो करने के अंदर हम सब लोग एक पिच के ऊपर आ जावे, एक फ्रीक्वेंसी हो, जो सीडीज मेरी टीम के अंदर मैं सुन रहा हूँ वो सारे लोग सुने, जो बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हम लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कम्युनिटी की बिल्डिंग करने की जो बात कर रहे हैं, तो कम्युनिटी का पार्ट बन जावे धीरे से। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं जैसे ही नए व्यक्ति, उनको सारे के सारे लोग वेलकम करते हैं, तो उनको नया नहीं लगता, फिर सब लोग सेम सीडी सुन रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर कभी कभी जूम के अंदर हम क्विजेस कर रहे होते हैं, कुछ कंपटीशंस कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति जब इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करने लग जाता है, तो वो कोर टू डायमंड जानने का रास्ता एकदम सेट हो जाता है। कोर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब हमारे लिए ये है
कि जो लगातार सिस्टम के अंदर है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, जिन्होंने अपने ड्रीम्स बना लिए हैं, जिन्होंने अपने टारगेट्स बना लिए हैं, जो प्रिडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो जिनको पता है कि हम इस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं, हमारे को भगवान की ब्लेसिंग्स के कारण ये दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अदरवाइज कितने सारे लोग तो कितने कंफ्यूज होते हैं और कहां पे जिंदगी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर इतनी जबरदस्त चीजें हैं, तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो गॉड्स की ब्लेसिंग्स है। अदरवाइज कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग इसको बिल्कुल मिस कर जाते हैं और कई बार बहुत ही साधारण